वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर लिमिट्स की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे और कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए हम इस शॉर्ट ट्रिक ही यूज करेंगे। आज की शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 माइनस कोस 2mx अपॉन 1 माइनस कोस 2nx इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 माइनस कोस mx अपॉन 1 माइनस कोस nx इक्वल। तो इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इस वाले मेथड का तो फैक्टर पॉसिबल है और इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो अब सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, जिससे कि हम आगे इस ट्रिक की हेल्प ले सके। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx। तो 1 से 1, माइनस से माइनस 2 से 2, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 2 साइन स्क्वायर mx इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर nx। 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 1। लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन mx का होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन mx का होल स्क्वायर। अब यहां पर साइन थीटा अपॉन थीटा का फार्मूला, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन mx अपॉन mx। तो mx का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। इसी तरह इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग 0 nx अपॉन साइन nx। तो इसमें 1 nx का होल स्क्वायर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग, इसमें भी n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग, इसमें n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1, m स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 इक्वल m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1, दिस फार्मूला यूज। अब हमने प्रूफ किया है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसी तरह इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। यदि इसको हमें प्रूफ करना है तो यहाँ m/2, यहाँ पे n/2, इसी तरह यहाँ पर m/2, यहाँ पर n/2। अब जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 से, इसी तरह यहाँ पे भी बाई 4 से। तो ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेम आएगा इसका भी और इसका भी। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। अब इस फार्मूले पर हम शॉर्ट ट्रिक फार्मूले पर इन 4 क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस कोस 4x 2 इंटू 2x। तो m हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3x, n हमारा 3 का स्क्वायर, तो आंसर 4/9। इसी तरह कोस 2 इंटू 4x 4 का स्क्वायर कोस 2x, तो यहाँ पे डायरेक्टली कोस 2x, तो n हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 60। अब इसके
फैक्टर नहीं हो सकते, cos 3x के फैक्टर नहीं हो सकते। तो m हमारा यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, n हमारा यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर 9/25। इसी तरह इसके भी 7 के भी फैक्टर नहीं हो सकते, 3 के भी फैक्टर नहीं हो सकते। 7 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 49/9। तो हमने चंद सेकंडों में इस फार्मूले की हेल्प से इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। यदि सपोज करो यहाँ पर cos 4x हो, cos 4x, तो 2 into 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 16/4/4। तो इसी तरह कंपटीशन में इन m की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट हमें ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, इस फार्मूले की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि हम कंपटीशन में कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर सकें। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड, लिमिट x टेंडिंग के ax की पावर bx, फंक्शन की पावर फंक्शन। यदि फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में हम e की पावर लिमिट x टेंडिंग के, जो ये फर्स्ट फंक्शन है, इसमें से 1 माइनस करके जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। अब जैसे इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले हम इसको e की पावर लिमिट x टेंडिंग के 1 माइनस x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू x इक्वल लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी एलसीएम x प्लस 4 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x से x कैंसिल, e की पावर लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी 5x अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ से x कॉमन लेने पर e की पावर लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, तो 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो दैट इज आंसर इसका e की पावर 5। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर ये प्लस 5 आया तो अब e की पावर 5, तो शॉर्ट ट्रिक। अब जैसे इसमें जैसे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग 0, 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x, तो 1 से 1, तो यहाँ ये 3x स्क्वायर, तो ये भी अपॉन में x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो आएगी e की पावर 3 आ जाएगी। तो दैट इज इसका आंसर। तो इस तरह हम शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली इनको, इसका आंसर e की पावर 5, इसका आंसर e की पावर 3 कंपटीशन में लिख सकते हैं और टाइम को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की पावर x। तो अब ऐसे इसमें हम सबसे पहले 1 माइनस करते हैं, e की लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू में x। तो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर, यहाँ पर 6x x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर कॉमन लेंगे, अब जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 6x के साथ 6x स्क्वायर है, तो इसका आंसर हमारा e की पावर 6x स्क्वायर मैक्सिमम पावर x स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर की कोफिशिएंट 6 होने के कारण आंसर e की पावर 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी हम x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2
-1 कॉमन, ये इंटू में आ जाता है फार्मूले के अनुसार x + 3। जैसे एलसीएम लेते हैं x + 6 माइनस x माइनस 2 अपॉन x + 2 इंटू x + 3, तो x से x कैंसिल। अब यहाँ पर 4x अपॉन x, तो जो मैक्सिमम पावर x ऊपर कोफिशिएंट 4 नीचे 1, तो आंसर e की 4। अब हमारा इसका x का कोफिशिएंट 4 होने के कारण मैक्सिमम e की पावर 4, यदि वो 4 नीचे होता तो मैं इसे e की पावर 1/4 लिखता, लेकिन ये 4 मैक्सिमम पावर ऊपर होने के कारण मैंने e की 4 लिखा। तो शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्टली आंसर कंपटीशन में लिख सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a की पावर x प्लस p की पावर x प्लस c की पावर x प्लस d की पावर x अपॉन 4। यहाँ पर अपॉन में 4 होने के कारण शॉर्ट ट्रिक में हमें ध्यान रखना होगा, तो a की x -1, b की x -1, c की x -1, d की x -1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन x। तो ये शॉर्ट ट्रिक में मैंने -4 कर दिया, और जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता तो इसका मुझे लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़ता। a की x -1 अपॉन x प्लस b की x -1 अपॉन x, c की x -1 अपॉन x प्लस d की x -1 अपॉन x इंटू 1/4। अब इसका फार्मूला हम डायरेक्टली पढ़ चुके हैं, ये सब e की पावर में है, तो e की पावर log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d इंटू 1/4। तो ये e की पावर log a b c d की पावर 1/4, तो आंसर इसका ABCD की पावर 1/4। तो पेपर में यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, तो हम ये कंप्लीट लर्न रखेंगे ABCD की पावर 1/4। यदि ये 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 6 है तो 1/6। तो ये हमें जनरल फार्मूला आपको लर्न करना होगा शॉर्ट ट्रिक मेथड के। आज की लास्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड, लिमिट x टेंडिंग 0 sin ax प्लस sin bx अपॉन x। तो यहाँ पर हम sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करके sin थीटा अपॉन थीटा के फार्मूले से ये प्रूव कर सकते हैं। अब इसको कंपटीशन में डायरेक्ट करने के लिए a3 b4, तो 3 + 4, तो लिमिट इज 7, a7 b5, तो लिमिट इज 12। तो इस तरह हम कंपटीशन में अपने टाइम को कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक मेथड से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। किसी भी कंपटीशन में समय का सदुपयोग सबसे बड़ा महत्व होता है। उस समय को हम कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए हमें कठिन हार्ड वर्क और कठोर मेहनत करनी होती है और प्रैक्टिस करनी होती है। थैंक यू।